ये सभी को जय मसीह की एक दमदार धमाकेदार वीडियो फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे प्रियजनों। आज आप बहुत अच्छे हो गए, ब्लस हो गए, लेकिन आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको बता दूं कि पहले इस वीडियो को पूरा देखना जो मैं आपको देखने वाला हूं कि परमेश्वर के महान दास अपोस्टल यूसुफ नरूला ने क्या बोला है। आप पहले इनको देखना, उसके बाद में हम आपसे वचन से बात करते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस सच में परमेश्वर का वचन क्या हम जो बोलते हैं वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन से आपसे बात करेंगे कि खुदावन कैसे काम करता है। तो आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। क्योंकि मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं, किसी मैन ऑफ गॉड के गिरने से मैं खुश नहीं हूं। वचन कहता है कि जब शाऊल गिरा तो दाऊद रोया। आज जो पंजाब में चल रहा है, मैं आपको वीडियोस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं, किसी मैन ऑफ गॉड के गिरने से मैं खुश नहीं हूं। वचन कहता है कि जब शाऊल गिरा तो दाऊद रोया। और एक आदमी आया शाऊल दाऊद के पास, कहता ये कंगन पहचान। कहता किसके हैं? कहता शाऊल के। कहता वो लेटा हुआ था, उसका प्राण नहीं निकल रहा था। उसने कहा अपनी तलवार से ये मुझे खत्म कर दे, तो मैं उसे खत्म करके आया। ये सोच के कि दाऊद बहुत खुश होगा कि देखो जी, आपका जो नफरत करने वाला था ना वो मर गया। पर बाइबल कहती दाऊद ने कहा तू कहां का है, कहां से आया है? तूने जो शाऊल को मारा, अब तू मारा जाएगा। चाहे शाऊल पर से आत्मा उठ चुका था, पर दाऊद तब भी प्रसन्न नहीं था कि शाऊल गिरा। एक असली मैन ऑफ गॉड किसी के भी गिरने से खुश नहीं होगा, यह उसकी निशानी होगी। अगर वो खुश है, वो खुद भी असली मैन ऑफ गॉड नहीं है। चाहे वो गलती है चाहे नहीं है, चाहे वो अपनी मिस्टेक से गिरा हो, यह बात नहीं है। शाऊल अपनी मिस्टेक से गिरा, लेकिन दाऊद तब भी खुश नहीं था और उसने कहा हे योनातन, हे शाऊल, तेरी तलवार, तेरी ढाल बिना तेल लगाए रह गई। यानी तू अनॉइंटिंग से बाहर हो गया, तू परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गया और तू मारा गया। और उसने विरोधियों को भी मैसेज दिया कि हे उन औरतों को कि तुम प्रसन्न ना हो, तुम खुश ना हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमें प्रार्थनाएं करने की जरूरत है एक दूसरे के लिए। और अगर मैं आपको वीडियोस नहीं दिखाऊंगा, अगर आप मेरी 1 साल पुरानी वीडियोस देखें 2024 की, आपको बता दिया गया था कि बड़े बड़े चैनल्स, हिंदी न्यूज चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। जाओ देखो 1 साल पुरानी वीडियो, मैं नहीं दिखाऊंगा, आप देखो। नहीं तो कोई बोलेगा कि मैं कोई नफरत कर रहा हूं या मैं कोई एजेंडा चला रहा हूं। जाओ चेक करो मेरी 1 साल पुरानी, आपको बताया गया था हिंदी न्यूज चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। इकोनॉमिक जो चल रहा है आपको बता दिया गया था, और अब जो आने वाला है मैं आपको बताने वाला हूं आज। उससे पहले मैं ये सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपका आशीष दे। आपने वीडियो को देख लिया होगा पूरा कि प्रभु के महान दास ने क्या बोला, किसी के मैन ऑफ गॉड गिरने से मैं खुश नहीं हूँ। वास्तव में जब परमेश्वर का कोई अभिषेक दास या कहीं भी जाता है, कहीं गिर जाता है, कोई बदनामी करता है, तो मेरे प्रियजनों कोई भी मसीह भाई आनंद नहीं मनाता है। लेकिन प्रभु भी इस बात की गवाह हैं। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर इस बात का गवाह है कि शोक हर कोई करता है, हर कोई दिल में उदास होता है। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर सच्चे हैं, प्रभु के दास भी सच्चे हैं। लेकिन जब कोई अपना ही आदमी, अपना ही बंदा जब जेल में कहीं भी चला जाता है, तो मेरे प्रियजनों मैं आपको बता दूं कि बहुत उदासीपन होता है, बहुत अपनापन फील होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमारे जीवन में। तो आइए हम जाने कि यीशु मसीह ने ऐसे ही कुछ, जैसे अभी प्रभु के दास ने बोला था अभी कि मैं उदास हो गया और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो ऐसे ही मैं बता दूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा बोला है। तो आइए पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील, उसकी 11 आयत, उसकी 33 और 35 को पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है? लिखा है कि तो वह आत्मा में बहुत उदास हुआ और घबरा कर कहा तुमने कहाँ रखा है। हालेलुया। आत्मा में बहुत उदास हुआ। बाइबल कहती है यीशु मसीह बहुत आत्मा में उदास हुए। हालेलुया। अब सोचो एक मैन ऑफ गॉड, अब सोचो लाजर से कितना प्रेम करता था। क्या परमेश्वर या प्रॉफेट बजिंदर सिंह जो हैं, क्या उनसे कोई प्रेम नहीं करता? प्रभु के दास प्रेम करते थे, जिन चमत्कार के ऊपर विश्वास करते थे कि परमेश्वर काम कर रहा है, जैसे यीशु मसीह ने काम किए थे। सच में ये परमेश्वर का अनुग्रह था उनके ऊपर, लेकिन लोगों ने गलत फहमी की वजह से उनको ऐसा कर दिया। लेकिन हम बहुत प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सभी को आशीष दे। फिर भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने जलवा जरूर दिखाएगा, पंटा जरूर लेने वाला परमेश्वर है, हम किसी दोष नहीं देते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर भी उदास हुआ अपने को। क्या हुआ? जब वो लाजर मर गया था तो उदास हुआ, मानी शोक किया उसने, मन में व्याकुल हुआ। आज प्रभु के दास भी व्याकुल होते हैं जब कोई अपना ही बंदा जब जेल में कहीं भी चला जाता है। तो मैं आप बता दूं, एक और वचन मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर वचन क्या कहता है। लिखा उसके
इसके आगे 35 साल को पढ़ते हैं, लिखा है यीशु के आंसू बहने लगे। किसके आंसू? यीशु के आंसू। खुशी के आंसू नहीं थे वो उदासी के आंसू थे, वो खुशी के आंसू थे। तो मैं बता दूं मेरे प्रियजनों कि परमेश्वर भी रोता है जब हमारा कोई अपना बंदा परमेश्वर की राह पर नहीं चलता है, कोई अपना बंदा जब एक दूसरे के विरुद्ध बातें करते हैं। मैं बताऊँ हमारा मसीह समाज इसलिए क्यों नीचे हो रहा है, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा पर चल सके, लेकिन वो नहीं चल रहे हैं इसलिए नीचे हो रहा है। कोई अन्य जाति फायदा उठाती है, कोई दूसरा देश का फायदा उठाता है, कोई फायदा उठाता है। लेकिन मेरा वचन यही है कि आप सब लोग परमेश्वर के दासों के लिए दुआ करें, विनती करें कि वो हमारे बीच में आए, खुदावन उन्हें लेके आए और उनके फैमिली को संभाले, उनके परिवार को संभाले। मेरा यही मानना है, फिर से वो अपनी सेवकाई खड़ी कर सकें और सब लोग सपोर्ट करें, भाई भाई को बन के रहें, एक मसीह समाज बन के रहें, एक संगठन बन के रहें, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार फैले, ताकि जो वो वचन पूरा हो जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा है कि जो कि मेरे नाम पे विश्वास करेगा वो बढ़ता ही जाएगा, वो आशीष पाएगा। हम परमेश्वर की राह को ताकते हैं, ना कि हम किसी विरोध को ताकते हैं, ना कि कौन क्या कर रहा है, वो भी एक प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा चल रहा है। लेकिन हमें सामर्थ्य प्रभु ने दी है तो उसका गलत उपयोग ना करें। बस हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमें गलत उपयोग के लिए काम नहीं करता है, लेकिन आप पर विश्वास करना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारे जीवन में कैसे चलना चाहिए, क्या हमें किसी प्रभु के दास की निंदा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि बाइबल मुझे सिखाती है कि किसी भी प्रभु के दास पर दोष न लगाना चाहिए, लेकिन मैं दोष नहीं लगाता हूँ, ना ही मैं किसी के विरुद्ध बातें करता हूँ, ना ही किसी के। लेकिन जो बाइबल में जो लिखा गया है मसीह समाज के ऊपर कि मसीह समाज भाई बहन सब एक मन होकर, एक चित्त होकर, एक के लिए प्रार्थना करें। वो कौन सी प्रार्थना होती है? कि दुनिया के ऊपर सुसमाचार फैलाना परमेश्वर का। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, वो खुद कहता है कि परमेश्वर कि जब तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो पूरे देश में क्या, पूरे कोने कोने पे मैं सुसमाचार फैलाऊं और लोगों को चेले बनाऊं। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम सबको सुसमाचार सुनाएं। जो विश्वास नहीं करते, जिन्होंने जाना नहीं परमेश्वर सुसमाचार को नहीं जाना, वो जाने यीशु मसीह परमेश्वर है, ताकि लोग बड़े बड़े काम कर सकें। मैं आपसे यही बात करेंगे ताकि आप समझो कि खुदावन आपको जीवन में काम करें। आप हमारे चैनल में नए हो तो पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे बजा दिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर की राह में चलना हमारा जीवन होता है। हालेलुया। सभी को जय मसीह के परमेश्वर आपको। आइए हम प्रार्थना करते हैं सभी दासों के लिए, सभी मिस्टी के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। सब शक्तिमान में एकता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम परमेश्वर। सारी अंधकार की ताकत, बैरियर की ताकत यीशु मसीह दुआ बन कोड़िया परमेश्वर, और तेरा लहू उनके ऊपर जाए, उनकी मिस्टी के ऊपर, दासों के ऊपर, फैमिली के ऊपर, परिवार में परमेश्वर उनके ऊपर सारा लहू छिड़क जाए पिता परमेश्वर। आत्मा तेरा बार लग जाए परमेश्वर यीशु मसीह में, तेरा आत्मा छू ब्लस कर यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। एक और दमदार धमाकेदार वीडियो के साथ फिर से आ रहे हैं। प्रभु के प्रेम में बने रहिए।